आकाश और वरुण दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों एग्जाम के लिए सेम टाइम पर पढ़ना स्टार्ट करते थे, सेम टॉपिक पढ़ते, सेम तरीके से एग्जाम में लिख के आते और दोनों के मार्क्स भी लगभग सेम ही आते थे। दोनों की दोस्ती के चर्चे पूरे स्कूल में थे और इस बार भी दोनों का यही प्लान था। इस एग्जाम में भी दोनों ने साथ में ही पढ़ना स्टार्ट करा। जो टॉपिक आकाश को नहीं आता वो वरुण उसे समझा देता और जो टॉपिक वरुण को नहीं आता उसमें उसकी हेल्प आकाश कर देता और ऐसे ही करते दोनों ने अपने एग्जाम की तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दी। एग्जाम की तैयारी तो दोनों लगभग साथ में ही कर रहे थे, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि आकाश ने वरुण से कई ज्यादा स्कोर करा। पूरी क्लास हैरान थी कि इस बार आकाश ने ऐसा क्या लक कर दिया कि उसने वरुण से इतना ज्यादा स्कोर करा। इस बात से वरुण खुद हैरान था। उसे लगा कि आकाश ने उसे चीट करा है। आकाश छुप छुप कर और ज्यादा पढ़ाई कर रहा था और इसीलिए उसने वरुण से कई ज्यादा स्कोर करा और ऐसा सोचकर वरुण क्लास से चला गया। आकाश समझ चुका था कि वरुण को बहुत बुरा लगा है और उसे मनाने के लिए वो उसके पीछे पीछे जाता है और वहाँ पर दोनों की थोड़ी बहस हो जाती है। वरुण आकाश से बोलता है, जब हम दोनों ने एक जैसी पढ़ाई करी थी तो तेरे मार्क्स मुझसे इतने ज्यादा कैसे आ सकते हैं। और इस पर आकाश वरुण को समझाने लगता है कि हम दोनों ने एक जैसी ही पढ़ाई करी थी, मैंने अलग से कोई भी चीज नहीं पढ़ी थी। वरुण फिर बोलता है, अगर तूने अलग से पढ़ाई नहीं करी थी तो तेरे मार्क्स इतने ज्यादा नहीं आ सकते हैं। जो टॉपिक्स तूने पढ़े थे वही टॉपिक्स मैंने भी पढ़े थे। जितना तुझे आता था उतना ही मुझे भी आता था, लेकिन फिर भी तेरे मार्क्स मुझसे इतने ज्यादा कैसे आ सकते हैं। इस पर आकाश बोला, मेरा यकीन करने की कोशिश कर, मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ा है। जो भी टॉपिक हम दोनों ने पढ़े थे मैं बस उन्हीं को ही एग्जाम में लिख कर आया हूँ। इस पर वरुण और भी गुस्सा हो जाता है और बोलता है, जितनी पढ़ाई हम दोनों ने करी थी उतनी पढ़ाई में इतने मार्क्स लाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। और इतना सुनते ही आकाश ने उसे वो सीक्रेट बता दिया जिस सीक्रेट को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके मार्क्स भी डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, अगर आप भी वरुण की तरह ये जानना चाहते हो कि आखिर आकाश ने ऐसा क्या कर दिया कि वो कम पढ़ के भी इतने अच्छे मार्क्स ले आया, इस वीडियो को लास्ट तक देखना और जो भी पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट लगे उसे नोट डाउन कर लेना। आकाश ने वरुण को जो भी बातें बताई हैं उससे मैंने 3 स्टेप्स में डिवाइड करा है। इसमें से तीसरी स्टेप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने उसे मिस कर दिया मतलब आपने इस वीडियो में से कुछ लर्निंग ली ही नहीं है, इसलिए उसे मिस बिल्कुल भी मत करना। बढ़ते हैं पहले स्टेप की तरफ। पहला स्टेप है 15 मिनट्स। एग्जाम स्टार्ट होने से पहले जो 15 मिनट्स रीडिंग का टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और उस टाइम को आकाश ने इतने अच्छे तरीके से यूज़ करा था कि वो कम पढ़ के भी अच्छा स्कोर कर पाया। अब आप ये पूछेंगे कि हमें उस 15 मिनट्स के टाइम को कैसे यूज़ करना है कि हम भी आकाश जितना स्कोर कर पाए। तो उसके लिए आपको करना ये है कि उस 15 मिनट के टाइम ड्यूरेशन में क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को 2 में डिवाइड कर लेना है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में वो सारे क्वेश्चन नंबर होंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, जिनकी आपने मिनिमम एक बार रिटन प्रैक्टिस कर रखी है। और पार्ट बी यानी वो क्वेश्चंस जो आपको या तो बहुत कम आते हैं या आते तो हैं पर आपने उनकी रिटन प्रैक्टिस नहीं कर रखी है। आपको पार्ट ए वाले क्वेश्चंस को अभी स्किप करना है और फोकस करना है पार्ट बी वाले क्वेश्चंस पर। इस 15 मिनट के टाइम में आपको पार्ट बी वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर्स फ्रेम करने हैं। आंसर्स फ्रेम करने से मेरा मतलब है उन सब के 3 से 4 पॉइंट्स आपको लिख देने हैं और ये 3 से 4 पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जिन्हें देखते ही आप उस क्वेश्चन के पूरे आंसर को फ्रेम कर पाए। आपको इस 15 मिनट में से 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। ये टाइम आपके लिए गोल्डन टाइम होगा। इस टाइम में अगर आप ये बाइफर्गेशन करके की पॉइंट्स लिख देते हैं तो पेपर लिखते वक्त आपको बार बार ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे लिखूं, इसे कैसे प्रेजेंट करूं, इसमें कौन सा पॉइंट लिखूं, कौन सा छोड़ूं। ये चीजें आपको सोचनी नहीं पड़ेंगी क्योंकि आपने पहले 15 मिनट में ऑलरेडी उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं। अब आपको उन्हीं को मिक्स एंड मैच करके आंसर को फ्रेम करना है। दूसरे स्टेप में आपको ये करना है कि जो भी क्वेश्चंस आपने पार्ट ए में लिखे थे यानी ऐसे सवाल जो आपको आते हैं, आपको अपना पेपर उन्हीं क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। ऐसा करने से आपके स्टार्टिंग के पेजेस बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, उनमें कोई मैसअप क्रिएट नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन होंगे। एंड कहते हैं ना, योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपने आंसर शीट के स्टार्टिंग के पेज में ही काट फीट कर दी
या उसमें ही रीराइट करने की कोशिश करी तो एग्जामिनर पर आपका बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ेगा और आगे के पेपर्स में आपने भले ही अच्छे से क्यों ना लिखा हो, लेकिन वो आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं दे पाएगा। इसलिए आपको लिखते वक्त बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है कि आप एटलीस्ट स्टार्टिंग के 3 पेजेस में कोई मिस्टेक ना करें। इन केस अगर आपसे कोई गलती हो गई है, आपने कोई गलत वर्ड लिख दिया है, तो आपको सिंपल सी एक लाइन से उसे कट करना है। कट करते वक्त आपको ज़्यादा लाइंस नहीं खींचनी है। अगर आप ऐसे कट करेंगे तो ये आपकी आंसर शीट को बहुत मैसी सा लुक देगा। इसलिए जितना हो सके आप अपनी आंसर शीट को नीट एंड क्लीन लिखने की कोशिश कीजिएगा। थर्ड और इस पूरे वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट टिप है अंडरस्टैंड द एग्जामिनर। आपको अपना पेपर लिखते वक्त एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से उस कॉपी को देखना है। सोचिए, अगर आप एक एग्जामिनर होते तो आप कॉपी को कैसे चेक करते? क्या आप कॉपी का या आंसर शीट का हर एक पॉइंट पढ़ेंगे, हर एक लाइन पढ़ेंगे? तो जवाब है नहीं। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हर एक लाइन पढ़े। उसके पास बहुत सारी कॉपीज होती हैं चेक करने के लिए, इसलिए वो हर एक कॉपी पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाता है। जस्ट इमेजिन, आप एक एग्जामिनर है और आपके पास बहुत सारी कॉपीज है चेक करने के लिए। आपने कॉपीज चेक करना स्टार्ट करी। आपके सामने 2 कॉपीज है। एक वो कॉपी है जिसने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, इंफॉर्मेशन ओवरलोड करी है, उसने हर एक आंसर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करा है, उसने 5-5, 6-6 पेजेस के आंसर लिखे हैं। और वहीं पर दूसरी एक कॉपी है जिसने बहुत लिमिटेड वर्ड्स में बहुत अच्छे से आंसर्स को प्रेजेंट करा है। उसने अपनी आंसर शीट में उतनी ही इंफॉर्मेशन लिखी है जितनी ज़रूरी है। उसने वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करा है। एंड एडिशनली उसने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे या जो भी कीवर्ड्स थे उसे हाईलाइट भी करा है। उसने सबको अंडरलाइन करा है। नाउ एज ए एग्जामिनर आप किस कॉपी में ज़्यादा मार्क्स देंगे? आई नो, सेकेंड वाली कॉपी में। और आपने ऐसा क्यों करा? क्योंकि आपके लिए फर्स्ट कॉपी में माना बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी और हो सकता है फर्स्ट कॉपी में उस स्टूडेंट ने सब कुछ सही लिखा हो, उसे सारी चीज़ें आती हो, लेकिन फिर भी आपने उसे कम मार्क्स दिए क्योंकि आपके लिए उसके आंसर्स को पढ़ना पॉसिबल नहीं था। आपके पास बहुत सारी कॉपीज और है चेक करने के लिए। और सेकंड वाली कॉपी में उसने बहुत कम वर्ड्स में बहुत अच्छे से आंसर्स को लिखा था। हो सकता है उसने बीच बीच में कोई इररिलेवेंट पॉइंट भी लिख दिया हो, पर बिकॉज उसने कीवर्ड्स को हाईलाइट कर रखा था, आपका ध्यान उस अननेसेसरी पॉइंट पर गया ही नहीं और आपने उसको अच्छे मार्क्स दे दिए। इसलिए आपको भी पेपर प्रेजेंट करते वक्त इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आप अपने आंसर्स को बहुत प्रिसाइज लिखें, बहुत नीट एंड क्लीन प्रेजेंट करें और कीवर्ड्स को हाईलाइट करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।